हेलो स्टूडेंट्स, तो चैनल में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंटेंस में इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप। इससे पहले जो हमने वीडियो करी थी वो हमने वीडियो की थी बेटी प्रेजेंट परफेक्ट का एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, और अब हम पढ़ेंगे इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेकंड सेंटेंस फर्स्ट टाइप। ठीक, तो इसकी हमने पहचान क्या बताई थी? इसकी हमने बताई थी बेटा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ये आदि शब्द बेटा आते हैं सेंटेंस में, इसमें हिंदी वाक्यों में, जिनसे हम पहचान कर सकते हैं। और चैनल नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप होते कैसे हैं? इन वाक्य में क्या होता है बेटा, ये वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं? क्या होते हैं ये वाक्य? क्या शब्द से शुरू होते हैं? क्या शब्द से शुरू होते हैं? तो इनकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, क्या शब्द से शुरू होते हैं? जैसे क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या मैं घूम चुका हूं, क्या तुम अपनी पुस्तक पढ़ चुके हो, क्या श्याम अपने स्कूल जा चुका है। तो क्या सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? क्या शब्द से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाएंगे। क्या की अंग्रेजी हम क्या करेंगे बेटा? व्हाट नहीं लगाते हैं। तो नहीं लगाएंगे तो बेटा क्या करेंगे? देखो रूल, देखो रूल लिख दिया है हमें। रूल क्या है हमारा? रूल है हैज और हैव। ठीक है, क्या है? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हैज और हैव लगाएंगे। देखिए रूल में सबसे पहले हमने क्या लगाया? हैज और हैव। ठीक, ये लगा दिया हमने हैज और ये लगा दिया हैव। हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट। प्लस नॉट दे रखा तो लगा देंगे, और नहीं दे रखा तो कोई बात ही नहीं है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, रेस्ट पार्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लगाया? हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस नॉट हो तो नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रेस्ट पार्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, अवश्य लगाएंगे। देखिए सबसे पहला सेंटेंस हमारा ये है, क्या तुम यह काम कर चुके हो। तो क्या सबसे पहले दे रखा है, लेकिन क्या की अंग्रेजी हम बेटा व्हाट नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? तुम दे रखा, तुम के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हैव यू। अब क्या कह रहा है? नॉट दे रखा है इसमें, नहीं दे रखा, नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो करना की क्या है? डू। डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन। तो हैव यू डन यह काम, तो डन दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रिपीट करिए इसको। क्या तुम यह काम कर चुके हो? क्या तुम यह काम कर चुके हो? तो हैव यू डन दिस वर्क। सबसे पहले हैव लगाया, क्यों लगाया? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया हैव। ठीक है, हैव क्यों आएगा? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हैव आया है। हैव यू, उसके बाद हमने क्या लगाया बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो करना की क्या है? डू, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन। तो हैव यू डन दिस वर्क, यह काम की स्पेलिंग क्या है? दिस वर्क। यह मिस दिस और काम मिस वर्क। हैव यू डन दिस वर्क प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या सीमा एक पत्र नहीं लिख चुकी है? क्या सीमा एक पत्र नहीं लिख चुकी है? तो इसमें क्या शब्द भी आ रहा है और नहीं शब्द भी आ रहा है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सीमा के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सीमा के साथ क्या लगेगा हमारा? हैज। सीमा है, सीमा। सीमा के बाद बेटा सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया? नॉट, तो नॉट लगा दीजिए। उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज सीमा नॉट राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। हैज सीमा नॉट रिटन, क्या बचा हमारा? एक पत्र, तो ए लेटर। ठीक, हैज सीमा नॉट राइट ए रिटन ए लेटर। ठीक है, एक बार हम रिवीजन करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है ये। इसमें क्या होता है? क्या शब्द क्या है वाक्य के शुरू में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लगाते हैं। रूल क्या है इसका? हैज हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस नॉट हो तो लगाएंगे, और नहीं दे रखा है तो कुछ नहीं लगाएंगे। फिर डायरेक्ट हम वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रेस्ट पार्ट,
क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल सबसे पहला ये था कि क्या तुम यह काम कर चुके हो, तो हैव यू डन दिस वर्क। ठीक, क्या सीमा एक पत्र नहीं लिख चुकी है, हैज सीमा नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या पढ़ेंगे, सेकंड टाइप पढ़ेंगे, जिनमें क्या होता है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। ठीक है, जैसे तुम यह काम क्यों कर चुके हो या तुम कहाँ जा चुके हो, ऐसे सेंटेंस जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, उनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे आगे वीडियो में देखते हैं और वीडियो में बने रहें। देखिए, अब मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में होता क्या है, रूल देख लेते हैं हम इसका। इन वाक्यों में आइडेंटिफाई करने के लिए इसको देख लेते हैं कैसे हम इसको पता करेंगे ये सेकंड टाइप है। तो इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। अभी जैसे बताया मैंने, प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वो बीच में आते हैं तो क्या होते हैं, उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं, उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे सेंटेंस में। ठीक है, जैसे रूल हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब है प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आएगा, प्लस हैज या है, बाकी सब सेम रहेगा ऐसे ही। क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे प्लस हैज रहेगा, सब्जेक्ट नॉट हो तो लगा देंगे, वर्ब की थर्ड रहेगी, फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट, रेस्ट पार्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। आइए एग्जाम्पल को हम जानते हैं। तुम यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुके हो, तो क्यों आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे वाई। इसके हिसाब से हम क्या लगाएंगे, हैव यू, वाई हैव यू नॉट, पढ़ना की रीड, यहाँ पे बोलते हैं हम रेड, स्पेलिंग बेटा वही रहेगी रीड, रीड दिस बुक। ठीक, वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक। नेक्स्ट हमारा मोहन यह गेम कब खेल चुका है, तो इसमें नहीं तो आ ही नहीं रहा, कब आ रहा है, तो इसकी लगाओ वैन। वैन के बाद मोहन के साथ क्या लगता है, हैज, वैन हैज मोहन खेला के प्ले, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा प्लेड, प्लेड दिस गेम, प्लेड दिस गेम, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे हम। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर आपका। अब इसको एक बार समझ लो, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। रूल है आपका, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, हैज हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बेटा, इसके अकॉर्डिंग हम हैज हैव लगाएंगे, प्लस नॉट हो तो लगा देंगे, नहीं है तो कोई बातें है ही नहीं फिर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रेस्ट पास्ट, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे तुम यह पुस्तक नहीं क्यों नहीं पढ़ चुके हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हैज हैव लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हैव यू नॉट रीड दिस बुक। मोहन यह गेम कब खेल चुका है, व्हेन हैज मोहन प्लेड दिस गेम, व्हेन हैज मोहन प्लेड दिस गेम। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम इसके देखेंगे कुछ एग्जांपल्स और उनको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये आप वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक, चलिए सेंटेंस बेटा हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिख दिए, अब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे, आप ध्यान से इसको देखें। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है वह क्रिकेट खेल चुका है। क्या सेंटेंस हमारा, वह क्रिकेट खेल चुका है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज, प्लेड, PLAYED, प्लेड द क्रिकेट, ही हैज प्लेड द क्रिकेट। तुम यह काम नहीं कर चुके हो, तुम यह काम नहीं कर चुके हो, तो यू हैव नॉट, डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन दिस वर्क। ठीक है, पुष्कर फूल तोड़ चुका है, तो पुष्कर नाम के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज, तोड़ना की प्लक, PLUCKED, प्लक्ड द फ्लावर। पुष्कर फूल तोड़ चुका है, पुष्कर हैज प्लक्ड द फ्लावर। क्या सुमन दूध पी चुका है, तो क्या लगाएंगे, हैज सबसे पहले लगाएंगे, हैज सुमन, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, DRUNK, ड्रंक द मिल्क, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या तुम अखबार नहीं पढ़ चुके हो, तो क्या लगाएंगे, हैव यू नॉट रीड न्यूज़पेपर।
रीड द न्यूज पेपर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ चुके हो? हैव यू नॉट रीड द न्यूज पेपर। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा सोहन फुटबॉल नहीं खेल चुका है, तो सोहन हैज नॉट प्लेड फुटबॉल। ठीक, सोहन फुटबॉल नहीं खेल चुका है, सोहन हैज नॉट प्लेड द फुटबॉल। ठीक है, हम एक कविता याद नहीं कर चुके हैं, तो वी हैव नॉट लर्न ए पोएम। वी हैव नॉट लर्न अ पोएम। तुम एक निबंध क्यों नहीं लिख चुके हो, तो क्यों आ रहा है इसमें, तो सबसे पहले वाई हैव लगाएंगे, यू नॉट रिटन एन ऐसे। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या तुम अब खाना खा चुके हो, तो हैव यू ईटन द फूड क्वेश्चन मार्क। वे अपने कपड़े धो चुके हैं, तो दे हैव वॉश्ड, और दे के साथ अपने की क्या लगाएंगे हम, देयर, THEIR, देयर क्लॉथ्स। ठीक है, अब ये सेंटेंस हमने यहाँ क्या करा, यहाँ पर रिवीजन कर लिए हैं। ठीक, अब आप ध्यान से समझेंगे, अब एक बार समझा देते हैं आपको। देखिए, वह क्रिकेट खेल चुका है, तो ही हैज़ प्लेड द क्रिकेट। सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेंगे, हैज़, और क्या लगेगा इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ही हैज़ प्लेड द क्रिकेट। तुम यह काम नहीं कर चुके हो, तो तुम के साथ बेटा हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो यू हैव नॉट लगा देंगे। करना की डू होती है, डू की थर्ड फॉर्म डन। यू हैव नॉट डन दिस वर्क। पुष्कर फूल तोड़ चुका है, पुष्कर हैज प्लक्ड द फ्लावर, पुष्कर हैज प्लक्ड द फ्लावर। क्या सुमन दूध पी चुकी है, क्या सुमन दूध पी चुकी है, तो हैज सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि क्या की स्पेलिंग है, वॉट नहीं लगाते। ठीक है, अभी बताया था क्या की जो अंग्रेजी है, वाक्य क्या शब्द से शुरू हो रहा है, तो उसके अंग्रेजी में वॉट नहीं लगाते हैं। देखिए, तो हैज सुमन ड्रंक द मिल्क। क्या तुम अखबार नहीं पढ़ चुके हो, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ चुके हो, तो हैव यू नॉट, हैव लगाएंगे सबसे पहले, क्या के अंग्रेजी में वॉट नहीं लगाएंगे बेटी। हैव यू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। पढ़ना की रीड, इसको थर्ड फॉर्म रेड बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग हमारी रीड की ही होती है, रीड द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सोहन फुटबॉल नहीं खेल चुका है, तो सोहन हैज़ नॉट प्लेड द फुटबॉल। ठीक, सोहन लगाएंगे, सोहन के साथ क्या लगाते हैं बेटा हम, हैज, क्योंकि एक क्वेश्चन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए। उसके बाद नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड फुटबॉल, सोहन हैज नॉट प्लेड फुटबॉल। हम एक कविता याद नहीं कर चुके हैं, हम एक कविता याद नहीं कर चुके हैं, तो वी हैव नॉट, इसमें बेटा लगेगा लर्नट। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नट होती है। ठीक है, वी हैव नॉट, वी के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। वी के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये हम प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है ये है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए वी के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। तो वी हैव नॉट लर्नड अ पोएम, कविता की होती है हमारी पोएम, और लर्न की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, लर्नट, LEARNT। ठीक, हम एक कविता याद नहीं कर चुके हैं, तो वी हैव नॉट लर्नड अ पोएम। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम एक निबंध क्यों नहीं लिख चुके हो, तुम एक निबंध क्यों नहीं लिख चुके हो, तो सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग आएगी, प्रश्नवाचक शब्द की वाई, तुम के साथ क्या लगेगा बेटा, हैव, तो वाई हैव यू नॉट, वाई हैव यू नॉट रिटन एन एसे, वाई हैव यू नॉट रिटन एन एसे। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें एन इसलिए आया बेटा, एस से पहले एन इसलिए आया क्योंकि वोवेल लेटर है, स्वर का अक्षर है सबसे पहले ई। स्वर में कौन कौन से होते हैं बेटा, हमारे AEIOU, पंच अक्षर होते हैं, 5 लेटर होते हैं, 5 लेटर्स होते हैं उसमें, AEIOU। बाकी सब क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। चलिए, तुम एक निबंध क्यों नहीं लिख चुके हो, वाई हैव यू नॉट रिटन एन एसे। 9 सेंटेंस है क्या तुम खाना खा चुके हो,
क्या तुम खाना खा चुके हो? तो क्या की अंग्रेजी हम वॉट नहीं लगाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब हैव, तुम के साथ लगेगा हैव यू, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन और खाना की होती है फूड, ठीक है। हैव यू ईटन द फूड, क्या तुम खाना खा चुके हो, हैव यू ईटन द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, वे अपने कपड़े धो चुके हैं, वे अपने कपड़े धो चुके हैं, तो कैसे बनेगा दे, वे की क्या दे के साथ क्या लगेगा हैव, क्यों लगेगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे हैव वॉश्ड, ठीक है, वॉश होती है धोना और ईडी हमने इसमें पीछे लगा दी तो ये हो गई थर्ड फॉर्म इसकी वॉश्ड, दे हैव वॉश्ड अपने कपड़े, तो दे के साथ अपना क्या लगेगी देयर, एक दे और होता है वहां THERE, वो वाला नहीं THEIR लगेगा यहाँ पे, THEIR देयर क्लॉथ्स, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।